इको कम करें भाई, तकरीर शुरू। मेरी तकरीर का उन्वान बड़ा सादा है, समझ में आने वाला है। तकरीर का उन्वान ये है कि क्या बच्चे जो बिगड़ जाते हैं उसमें सिर्फ बच्चे जिम्मेदार होते हैं? जुआरी, शराबी, कबाबी, कातिल, माँ बाप के नाफरमान, क्या नाफरमानी करने में सिर्फ वो अकेले जिम्मेदार है? मैंने बड़ी तकरीरें की हैं कि माँ बाप का ख्याल रखा जाए। आज मैं तकरीर कर रहा हूं, क्या माँ बाप को भी कुछ ख्याल है कि नहीं है? बच्चों का बिगड़ना सिर्फ बच्चों की बात है या इसमें माँ बाप का भी कोई रोल है? यह सोचने वाली बात है। फुजैल बिन इयास कहते हैं, मैं घोड़े पे गुजर के जा रहे थे, फुजैल बिन इयास, उनके मुरीद उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, अल्लाह के वली हैं फुजैल बिन इयास, गुजर के जा रहे हैं तो उनके घोड़े ने कुछ परेशान की, घोड़े ने तो उन्होंने वो घोड़ा बिदकना समझते हैं, घोड़ा बिदक गया, मतलब ये कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, वो आपके कब्जे में नहीं रहा। तो वो आपने घोड़े को रोका, एक जगह बांधा, आपने सजदा किया, नमाज पढ़ी। रस्ते में लोगों ने पूछा, हुजूर ये घोड़ा परेशान कर रहा था, घास दिखानी चाहिए थी उसको, चने वगैरह जो भी खिलाना था खिलाते, ये आपने नमाज क्यों पढ़ी? तो आप रोने लगे, फरमाने लगे हुजूर की हदीस याद आ गई, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बंदा जब अपने मालिक का कहना नहीं मानता है तो उसके नीचे वाले उसका कहना मानना बंद कर देते हैं। मैं समझ गया कि जरूर मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है, जो मेरा घोड़ा तक मेरा कहना नहीं मान रहा है। मैंने सोचा कि पहले अपने रब को मना लूं, घोड़ा खुद मान जाएगा, बाकी खुद मान जाएंगे। मतलब यह है कि बच्चे नहीं मान रहे, बीबी परेशान कर रही है, झगड़ा करने का मतलब नहीं है, मतलब ये फिर मस्जिद में जाओ और अल्लाह के सामने कहो, मालिक ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मेरे बच्चे मेरी बेअदबी कर रहे हैं, मेरी बीबी मेरा कहना नहीं मान रही है। इसका मतलब साफ साफ है कि जब रब राजी हो जाता है तो फिर हालात खुद ही अच्छे हो जाते हैं। तवज्जो है कि नहीं भाई? तवज्जो है भाई, है ना? तवज्जो है मेरी तरफ? नहीं, बुरा तो नहीं लग रहा है मेरी बात का? है? जब ये बताएं, इकबाल कहता है लोग मुझसे, मेरी बहनें गौर करें, इकबाल कहता है लोग मुझसे आके कहते हैं हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया, तो मैं उनसे कहता हूं अधूरी बात क्यों करते हो? पूरी बात करो। पहले अली ने और फातिमा ने मदीने में माँ बाप होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में जाके हक अदा किया। सुभान अल्लाह, वाह। तवज्जो तो करें मेरी तरफ यार। आज लड़के बिगड़े, ये जितने लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये जितने लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये वीडियो देखते हैं, गंदी तस्वीरें देखते हैं, ये कोई आज से नहीं है, अभी से नहीं हो गए हैं, मैं सही बता रहा हूं। बल्कि अब ये कहते हुए शर्म आ रही है, मगर क्या करूं, कहना पड़ रहा है। अब नौजवानों के पास शर्म हया नाम की चीज खत्म हो गई, उनके पास बचे ही नहीं, उनकी तन्हाइयां मोबाइलों में लगी हुई हैं। सबको नहीं कह रहा हूं, मगर अक्सर 99% लड़के बिगड़े हुए हैं, उनके पास कुछ नहीं है। तस्वीरें देखते हैं, घटिया तस्वीरें, आदि कपड़ों की बच्चियों की तस्वीरें अपने मोबाइलों में लगे हुए हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं। क्या तुम यहूदी और नसरानी हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है, तुमने अपनी हया का गलेजा, अपने हया का गला घोट दिया, तुमने अपने पांव से दबा दिया उसका, तुमने उसका गला। तुमने सोचा नहीं इस बात को? नौजवान नस्ल अब बर्बाद हो चुकी है, इनके पास कुछ बचा नहीं है। अल्लाह इन नौजवानों पर रहम करे, फजल करे, इनके मोबाइलों पर रहम करे, इनकी फिल्में देखने पर। मगर ये अकेले जिम्मेदार नहीं है, ये जो कानों में फिल्में देखते हैं लगा करके लीड, इन सबकी माओ से पूछो जब ये पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? मेडिकल साइंस ये कहता है, मेडिकल साइंस ये कहता है कि बच्चे पर मां का असर उसके पेट से शुरू हो जाता है, मां के बोलने का। मेरी बहनें बैठी हैं, कुछ तो मां हैं, कुछ इंशाअल्लाह अल्लाह उन्हें औलादे देगा तो मां बनेंगी। कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं लड़के, वो माँ बाप, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके बच्चे होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी शादियां होनी है। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूं, इसका ख्याल रखिएगा, अपनी बीवी पर नजर रखें और बहनें अपने ऊपर नजर रखें कि उनके करने से क्या क्या होता है। मेडिकल साइंस कहता है उनके बोलने से, उनके मुस्कुराने से, उनके हंसने से, उनके खाने से, उनके सोने से, उनके जागने से, उनके चलने से बच्चे पर असर होता है। अब एक औरत प्रेग्नेंट मूवमेंट में अब डॉक्टर के पास गई है और डॉक्टर उससे कह रहा है कि अगर तुम ये चाहती हो तुम्हारा बच्चा ताकतवर बने तो तुम ज्यादा वजन ना उठाना, अगर तुम ये चाहती हो बच्चा ताकतवर बने तो तुम्हें जो
जो है वो सेब खाना होगा, तुम्हें जो है वो बादाम खाने होंगे, तुम्हें अमरूद खाएंगी तो आपके बच्चे में विटामिन डी बढ़ेगा। अगर आप ये खाएंगी संतरा तो आपके बच्चे में विटामिन डी बढ़ेगा। अगर बच्चों को खूबसूरत बनाना चाहती हैं, अनार खाएं, ज्यादा फल खाएं, अपनी हालत हमल में प्रेग्नेंट मूवमेंट में ज्यादा फ्रूट्स खाएं। मतलब यह है कि अगर माँ अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अंगूर और अमरूद खाएगी तो बच्चे पे असर हो जाएगा। तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बताएं तो, बोलो तो। बताएं मुझे, मेरी बहनें संजीदा क्यों नहीं है? आज घरों में टीवियां नहीं चल रही है, खुल के सामने लंबी टीवी रखी है और वहीं बहन बैठी है, वहीं भाई बैठा है, वहीं मां भी बैठी है, वहीं पूरा घर बैठा है और खुल के कह रहे हैं देखो हम अल्लाह के नाफरमान हैं। हम छुप के नहीं, खुल के कर रहे हैं बगावत। मैं फिर कहता हूं, आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी लगती नहीं कि हमें मरना है देख करके। मुसलमान डरते थे अल्लाह से, उन्हें पता है हमारा असर हमारे बच्चों पर। यार बाप मस्जिद जाएगा तो बेटा पीछे पीछे खुद ना चला जाएगा? बोलो जाता है कि नहीं जाता? अच्छा आपने देखा होगा, अच्छा एक नुक्ता बयान कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा होगा 7 साल तक बच्चा बाप को फॉलो करता है और उसके बाद फॉलो बाप जो करता है वो बच्चा। मेरे बच्चे मस्जिद मेरे बिल्कुल बराबर में, मेरे घर के बिल्कुल बराबर में। मैं जब नमाज को जाता हूं तो मेरे 3 बेटे तीनों चले जाते हैं और छोटा वाला तो अभी 2 साल का है, वो भी चला जाता है, वो डायपर पे बांध के पीछे पीछे आप बापा करते करते उल्टे चीजें सजदे लगाता है। मतलब क्या है? आज वो मुझे देख रहे हैं, कल मैं मर जाऊंगा, दुनिया से चला जाऊंगा, तो वो याद करा करेंगे कि इस मस्जिद में जाना चाहिए, हमारा बाप जाया करता था। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। वासिफ अली वासिफ कहते हैं अगर तुम अब तक बेनमाजी हो, तुम्हारे बच्चे हो गए ना, तो खुदा के लिए नमाज शुरू कर दो, क्योंकि अब तक तुम बेनमाजी थे, अब तुम्हारी नस्ल बेनमाजी होने वाली है। नौजवानों, नमाज पढ़ने से जिंदगी आसान होती है। क्या होती है बोलो? जिंदगी आसान, मुश्किल नहीं होती। ऐसी नौकरी करना हराम है जिसमें नमाज ना पढ़ने को मिले। अब बताओ, जब औरतें नमाज नहीं पढ़ती हैं, गाने गाती है, फिल्में देखती हैं, अच्छा देखें आप जरा गौर करें, ये पानीपत करनाल में यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, मैं कहता हूँ ना माँ के पेट से असर होता है, वो नौमानी बच्चा है, यानी इमाम आजम अबू हनीफा की औलाद में से है। अच्छा वो पैदा हुआ, पैदा होने के बाद रोया 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन, एक हकीम दूसरे हकीम को दिखाया, ठीक नहीं हुआ, 1 महीना मुसलसल गुजर गया, बच्चा रोता जाता था लगातार मुसलसल। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने बच्चे को रोता हुआ सुना तो कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है, का फिर का ये अल्लाह की हमद बयान कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है। का कैसे? का आओ दिखाता हूं। दरवाजे पे पहुंचे, जाकर के बोले कोई है? उसका बाप निकल के आया, ये बेटा आपका है? कहां? का ये बेटा अल्लाह का वली है। बाप बोला दिमाग ठीक है, परेशान कर दिया जब से पैदा हुआ है, ना सोना है सोया दिया, सोया ना सोने दिया है, लगातार रोया चला जा रहा है, आप इसे वली कह रहे हैं? का लाओ ये अल्लाह, ये मेरी